आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, गुरु चरण व रज का महात्म्य, आइए सुनते हैं। साथियों, गुरु गीता के महामंत्र साधकों का पग पग पर मार्ग दर्शन करते हैं। साधना की सुगम सरल सहज विधियां सुझाते हैं। साधकों को इस गुह तत्व का बोध कराते हैं कि तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, क्यों व्यर्थ में परेशान हो। परम कृपालु सदगुरु के होते हुए तुम्हें किसी भी तरह से भटकने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सदगुरु के प्रति भाव भरा समर्पण सभी भव रोगों की अचूक दवा है। समस्याएं भौतिक हों या आध्यात्मिक, लौकिक हों या अलौकिक, गुरु चरणों में सभी के सारे समाधान समाये हैं। मित्रों, पिछले मंत्रों में गुरु चरणों की इसी महिमा की चर्चा की गई। गुरु चरणों की कृपा से गुरु भक्त साधक को साधना का परम प्राप्य अनायास ही सुलभ हो जाता है। गुरु चरण सेवा से जीव अयमात्म ब्रह्म के दुर्लभ बोध को सुगमता से पा लेता है। गुरु भक्त की इसी भाव कथा को आगे बढ़ाते हुए देवों के भी परम देव भगवान सदाशिव आदि माता पार्वती से कहते हैं, गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वे तीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति नरः। शोषकं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत। साथियों, सदगुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। श्री गुरु चरणों का जल पाप अंक को सुखाने वाला और ज्ञान तेज के दीपक को प्रकाशित करने वाला है। गुरु चरण जल की महिमा से मनुष्य ठीक तरह से संसार सागर को पार कर लेता है। गुरु चरणों का जल पीने से अंतर भूमि में गहराई में जमा हुआ अज्ञान का महावृक्ष जड़ से उखड़ जाता है। जन्म कर्म के बंधन का निवारण होता है। गुरु पादोत्कम के पान से साधक को ज्ञान वैराग की सहज सिद्धि होती है। भगवान भोलेनाथ के मुख से उच्चारित ये महामंत्र गहरे और गहन भावों से भरे हुए हैं। इनका श्रवण और पठन संभव है। सामान्य जनों को कुछ अतिशयोक्ति जैसा लगे, किंतु जो साधक इस पर मनन और निधिध्यासन करेंगे उन्हें इन महामंत्रों से सत्य और श्रुत को प्रकाश किरणें फूटती अनुभव होंगी। इस अनुभूति के क्षणों में उन्हें ऐसा लगेगा कि जो कुछ इन मंत्रों में है वह तो मात्र संकेत हैं। यथार्थ तो कहीं और भी अधिक विस्तृत और विराट है। इसे सुस्पष्ट रीत से समझाने के लिए इन पंक्तियों में एक गुरु भक्त साधक की अनुभूति कथा प्रस्तुत की जा रही है। यह अनुभूति कथा संपूर्णतया सत्य है। यह सत्य घटना श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी के श्रेष्ठ साधक गंगाधरण के बारे में है। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वह अपनी पार्थिव देव को छोड़कर अपने सदगुरु के चरणों में विलीन हुए।
बातचीत के क्रम में उन्होंने अपने साधनामय जीवन का रहस्य बताते हुए कहा कि श्रेष्ठ, सुगम किंतु सर्वाधिक फलदायी एवं प्रभावोत्पादक साधना अपने सद्गुरु के चरणों का चिंतन और ध्यान है। क्यों? उन्होंने बताया कि जब मैं पांडिचेरी आश्रम महर्षि अरविंद के पास आया उस समय मेरी उम्र 17 साल थी। पढ़ा लिखा कुछ खास था नहीं, सामान्य तमिल बोल पाता था। जिस समय वह अपना अनुभव बता रहे थे उस समय उनकी आयु लगभग 87 साल थी। तो अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा श्री अरविंद से पहली बार मिलने पर उन्होंने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो और क्या चाहते हो? उनके इन सवालों के जवाब में मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं क्यों आया हूं, नहीं मालूम मेरी चाहत क्या है। वैसे तो मैं काफी गरीब हूं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि मैं यहां केवल रोटी खाने के लिए नहीं आया हूं। इस सरल उत्तर पर श्री अरविंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माताजी से कहा कि यह लड़का अपने योग के लिए तैयार है। इसके बाद गंगाधरण जी को आश्रम के कामों में लगा दिया गया। नाली साफ करना, गौशाला की सफाई करना जैसे साधारण काम उन्हें करने पड़ते थे। विगत यादों को क्रोधते हुए गंगाधरण जी ने बताया कि मुझे दिए जाने वाले काम तो अति साधारण थे, पर मैं श्री अरविंद के चरणों का चिंतन करते हुए उसे भक्ति के साथ करता था। काम के प्रति मेरा यही भाव था कि मैं आश्रम के साधारण काम नहीं बल्कि अपने सद्गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर रहा हूं। दिन, महीने और साल बीतते गए। एक बार जन्म दिवस के अवसर पर माता जी से मिलना हुआ। प्रेम पूर्वक आशीष देते हुए माता जी ने पूछा, बोल तुझे जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहिए? उत्तर में मैंने विनम्रता से कहा, मां यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो मुझे आप अपनी और श्री अरविंद की चरण रज एवं आप दोनों का चरण जल दे दीजिए। इस भक्तिपूर्ण आग्रह को माता जी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो हर वर्ष जन्मदिन के अवसर पर यह क्रम बन गया। बाद में चरण रज को सामान्य धूल में मिलाकर और चरण जल को गंगा जल में मिलाकर रखने की मेरी आदत बन गई। बीतते वर्षों के साथ श्री अरविंद ने शरीर छोड़ दिया। माता जी भी नहीं रहीं, परंतु जिस किसी तरह मेरे पास उनकी चरण रज एवं चरण जल विद्यमान था। गंगाधरण जी ने बताया कि अपनी पूजा की चौकी पर मैं इन दोनों दुर्लभ वस्तुओं को रखता था। इन्हीं के पास पूजा वेदी पर श्री अरविंद के दोनों महाग्रंथ लाइफ डिवाइन एवं सावित्री भी सजा कर रखे थे। श्री अरविंद एवं मां के महानिर्वाण के बाद इन दिव्य वस्तुओं की पूजा मेरे जीवन का आधार बन गई। पढ़ा लिखा न होने के कारण, और करता भी क्या, पढ़ा लिखा न होने के कारण और करता भी क्या, लाइफ डिवाइन एवं सावित्री की को समझ सकने लायक बुद्धि भी तो नहीं थी मेरी। सद्गुरु चरण रज एवं सद्गुरु चरण जल के साथ इनकी पूजा मेरा नित्य का क्रम था। साथ ही आश्रम के काम को भी गुरु भक्ति समझकर करता था। एक दिन सद्गुरु के बारे में सोचते हुए गंगाधरण जी का हृदय भर आया। उनका दिल यह सोचने लगे कि 17 साल की आयु में आए थे और 80 से ज्यादा उम्र होने जा रही है, परंतु अभी तक कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई।
यही सोचकर वह पूजा स्थली पर गुरु चरण रज एवं चरण की पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे अंतर्यामी गुरुदेव, हे जगन्माता, मैं तो आपका ज्ञानी बालक हूं, पढ़ना लिखना भी ढंग से नहीं जानता। जो आपने अपना दिव्य ज्ञान लिखा है उसे मैं पढ़ भी नहीं सकता। हे सर्व समर्थ प्रभु, मुझे तो बस आपकी कृपा का भरोसा है। उनकी यह भाव भरी प्रार्थना अनवरत चलती रही, आंखों से आंसू झरते रहे। पता नहीं कितनी देर तक यह क्रम चला। उन्हें होश तो तब आया जब स्वयं श्री अरविंद एवं माता जी अपने अति मानसिक शरीर से उनके पास आए। अति मानसिक प्रकाश से उनका कण कण भर गया। श्री अरविंद ने कृपा करके उन्हें अति मानसिक जगत की दिव्य अनुभूतियां प्रदान की। अपने संस्मरण का उपसंहार करते हुए गंगाधरण ने कहा, मुझे तो सब कुछ गुरु चरणों की रज एवं जल ने दे दिया। यह सत्य कथा हमारे आपके जीवन की भी सत्य कथा बन सकती है। सद्गुरु चरणों की महिमा है ही कुछ ऐसी। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के साथ साथ चिंतन मनन आपका करते रहिए और अगले स्वाध्याय सत्संग के क्रम में आपसे पुनः मिलते हैं। विषय साक्षात भगवान विश्वनाथ होते हैं, सद्गुरु। ओम शांति।